हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या है, डिफिनीशन क्या है, उसके कॉम्पोजिशंस क्या होता है, किस किस चीज़ से मिल करके बना होता है, फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था उसके टाइप्स के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेरे चैनल का नाम है क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो माल्टोज होता है, माल्टोज, सुक्रोज और जो लैक्टोज होता है वो डाइसेक्राइड होता है। माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, जो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, एंड जो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। इन्हीं सब टर्म को आज हम यूज करने वाले हैं। एंड सबसे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एनाटॉमी का थोड़ा सा टॉपिक बताऊंगा या क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जो फूड हमारे माउथ के थ्रू इंटर होता है हमारे बॉडी में, वो कैसे कैसे हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले एनाटॉमी का थोड़ा सा टॉपिक मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो फूड होता है, फूड को हम क्या करते हैं, फूड के द्वारा हम क्या करते हैं, माउथ में इंटेक करते हैं। तो फूड सबसे पहले कहाँ आता है, हमारे माउथ के पास। क्लियर है? माउथ के पास फूड, माउथ के बाद कहाँ आता है, माउथ के बाद हमारे फायरिंग्स के पास आता है, फायरिंग्स के पास वेसोफेगस में आता है, वेसोफेगस के बाद फूड जाता है स्टमक के पास, स्टमक के पास जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है एंड लास्ट में जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट के बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले फूड आता है माउथ के पास, माउथ के बाद आता है फायरिंग्स के पास, फायरिंग्स के बाद जाता है ईसोफेगस के पास, ईसोफेगस के बाद जाता है स्टमक के पास, स्टमक के पास, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एंड लास्ट में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा बहुत छोटा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मतलब नोट डाउन करते रहिएगा। तो जो फूड होता है सबसे पहले हमारे माउथ के पास आता है, माउथ के पास फायरिंग्स के बाद जाता है, फायरिंग्स के बाद ईसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। आपको वीडियो में पता लगेगा कि मैंने ये पॉइंट क्यों बताया, ठीक है। तो फूड ट्रेवल करते करते लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो चलो हम सबसे पहले माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसके साथ क्या होता है। माउथ में आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हम इंटेक करते हैं वो क्या क्या हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम इंटेक करेंगे वो हमारे पास सुक्रोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, लैक्टेज हो सकता है। ये जो सारे हैं या तो पॉलीसेक्राइड है या वो डाइसेक्राइड है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, या हम स्टार्च भी ले सकते हैं, स्टार्च देख सकते हैं। ये जितने भी ये सब है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट होता है या तो मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है या पॉलीसेक्राइड होता है। तो ये सारे हैं कुछ इसमें मोनोसे, इसमें आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन मोनोसेक्राइड है, कौन डाइसेक्राइड है एंड कौन पॉलीसेक्राइड है। तो हम सबसे पहले उठाने वाले हैं स्टार्च को। इसका डाइजेशन कैसे होता है, हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही आपको टाइप से जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे कैसे स्टार्च का डाइजेशन होता है। इसको हम एक कहानी के रूप में बताएंगे। जो फूड होता है, फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे हर एक इंडिविजुअल्स का अपना अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के रूप में हमारा फूड है, फूड कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो उसका एक ही लक्ष्य है कि हमें ब्लड के थ्रू टिश्यू के पास जाना है। तो वो बहुत अलग अलग लोगों के साथ मतलब बोलेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, उससे अपनी सहायता मांगेगा कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मुझे हेल्प कीजिए। तो अलग अलग लोग इसमें पार्टिसिपेट होंगे, उसको हेल्प करेंगे कि तुम जाओ टिश्यू के मतलब अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कराओ और टिश्यू को जाकर हेल्प करो। तो फूड का एक ही लक्ष्य है कि कहाँ जाना है, उसको ब्लड के पास जाना है और टिश्यू के पास जाना है। तो चलिए
अभी मैंने इसके पहले जो फ्लो चार्ट पढ़ाया था उसका भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, फूड को इनटेक किया है माउथ के थ्रू। तो हमारा सबसे पहले आता है माउथ। जो माउथ होता है, फूड हम इनटेक करते हैं। फूड यहाँ पे क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि फूड को छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, ब्रेक किया जाता है। यहाँ पे केमिकल प्रोसेस भी होता है, लेकिन मैकेनिकल करने का मतलब होता है कि फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, ग्राइंडिंग, यानी कि उसको पीस करके दांत जो हमारा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। तो हमारे माउथ में एक इंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम होता है माउथ में एक एंजाइम है जिसका नाम होता है सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज को हम बोलते हैं टाइलिन। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट आता है माउथ के पास। माउथ में होता है टीथ। टीथ क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है। उसके बाद माउथ में जो एंजाइम होता है सिलेवरी एमाइलेज, फूड जाके कहता है कि आप मेरे को मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ हेल्प कीजिएगा। तो माउथ बोलता है हाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे पास एक एंजाइम है सिलेवरी एमाइलेज, इसको तुम यूज करो और अपने आप को थोड़ा और टुकड़ा में कन्वर्ट करो, अपने लक्ष्य के पास और थोड़ा सा नजदीक चले जाओ। तो जो सिलेवरी एमाइलेज होता है इसको हम वीक एंजाइम भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये क्या करता है कि जो पॉलीसेकेराइड इसके पास आता है उसको क्या करता है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट, डाइसेकेराइड और प्लस कुछ मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट आया माउथ के पास है सिलेवरी एमाइलेज। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमने क्या दिया था, स्टार्च को। जो स्टार्च होता है तो यहाँ पे आ गया हमारे पास STARCH, स्टार्च हो गया। स्टार्च जो टूट कर ब्रेक हो गया हमारे पास माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में। माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में टूट गया। ये जो टाइलिन एंजाइम है या सिलेवरी एमाइलेज है, ये माउथ में हमको देखने को मिलता है। ये काम किया, अपना वर्क किया स्टार्च के ऊपर। स्टार्च को तोड़ दिया किसमें, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में। यहाँ पे जो माल्टोज है ये डाइसेक्राइड हो गया। ये डेक्स्ट्रीन को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड भी बोल सकते हैं। इसको हम लो मोलिकुलर वेट का एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली वहां से भी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट किसमें हो गया, मोनोसेक्राइड में। तो माउथ का इतना ही काम होता है, ठीक है। माउथ में गया, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में एंड डेक्स्ट्रीन में। तो माउथ अपना सिलेवरी एमाइलेज जो होता है माउथ में रिलीज होता है, ये अपना फंक्शन काम कर दिया, एक्ट कर दिया, फूड को तोड़ दिया माल्टोज के रूप में, क्लियर है। और फूड इससे आगे बढ़ेगा। तो आगे कहाँ जाएगा, तो हमने पढ़ा माउथ के पास कहाँ आता है, फायरिंग्स के पास। तो फायरिंग्स क्या होता है, एक सिंपल ट्यूब होता है। ट्यूब करने का मतलब क्या होता है, ये फूड को क्या करता है, अपने मतलब ये माउथ से वो एसोफेगस के पास पहुंचाता है। एसोफेगस की सिमिलरली एक ट्यूब की तरह एक्ट करता है। वो क्या करता है, फूड को जो फायरिंग से होता है, फायरिंग से स्टमक के पास पहुंचा देता है। क्योंकि इसमें फायरिंग्स हो गया, एसोफेगस, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो फूड चला कहाँ गया, स्टमक के पास। अब हम चलते हैं स्टमक के पास। माउथ में आपको क्लियर हो गया, माउथ के पास सिलेवरी एमाइलेज है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज में, डेक्स्ट्रीन में। डेक्स्ट्रीन एक लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम चलने वाले माउथ के पास। माउथ तक भोजन, सॉरी स्टमक के पास। अब स्टमक तक भोजन कैसे गया, फूड कैसे गया, कार्बोहाइड्रेट कैसे गया। तो शुरू में मैंने जो वो पाथवे बनाया था, माउथ, फायरिंग, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसी के थ्रू ये आया। तो फूड कहाँ आ गया, स्टमक के पास। अब हम स्टमक के पास चलते हैं। फूड कहाँ आ गया, स्टमक के पास। तो स्टमक में एक पॉइंट लिख दीजिए, स्टमक के पास होता है HCl एंड यहाँ पे HCl होता है। और यहाँ के पॉइंट लीजिए, नो एनी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फूड मदद मांगने गया था कहाँ, माउथ के पास। तो माउथ ने कहा कि मेरे पास एक एंजाइम है सिलेवरी एमाइलेज, तुम उसको यूटिलाइज करो और अपने आप को थोड़ा सा लक्ष्य के करीब पहुंचो। तो उसने वहाँ लक्ष्य के करीब पहुंचाने का मतलब स्टमक के पास पहुंचा दिया। तो स्टमक के पास आया, तो स्टमक में मैंने पॉइंट पहले ही लिख दिया कि नो एनी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो
स्टमक है वो जालिम इंसान। जालिम इंसान कहने का मतलब वो स्टमक खुद जालिम नहीं है, वो HCl की वजह से कार्बोहाइड्रेट के लिए जालिम इंसान बन गया, यानी कि उसको मदद ही नहीं करना चाहता है कार्बोहाइड्रेट को कि तुम अपने आप को लक्ष्य के करीब लेकर जाओ। उसमें क्या होता है HCl। तो जो फूड आया होता है, फूड जो जिसको हम स्टार्च बोल सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो जो फूड आया होता है, जो माउथ में ऑलरेडी हमें मिला क्या रहता है, इस फूड में क्या मिक्स होता है, सिलेवरी एमाइलेज, जो कि माउथ से मिला होता है। ठीक है, तो फूड आया सिलेवरी एमाइलेज के साथ, पास गया स्टमक के पास कि मेरे पास सिलेवरी एमाइलेज है, तो आप थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊँ, यानी कि डाइजेस्ट हो पाऊँ। तो गया स्टमक के पास, स्टमक ने सीधे बोला कि देखो भाई, मेरे पास जो HCl है बहुत ही जालिम इंसान है, ये मेरे को कुछ करने नहीं देगा। तो जैसे वो फूड जो आया था सिलेवरी एमाइलेज के पास, एक तो पहले ही मना कर दिया कि मैं आपको कोई हेल्प नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद जो HCl होता है वो अपना गुंडागर्दी दिखा रहा है अपने एरिया में, तो HCl का एरिया हो गया स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में HCl होता है, तो वो क्या किया, जो सिलेवरी एमाइलेज था फूड के साथ, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। कहा कि ये मेरा एरिया है स्टमक में मैं कुछ नहीं करने दूंगा, यहाँ सिर्फ मेरा चलती चलेगा। तो HCl ने क्या किया कि ये जो सिलेवरी एमाइलेज है इसके फंक्शन को डीएक्टिवेट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बोला कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा एरिया। तो मैंने पॉइंट लिखा कि नो एनी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से जो फूड है वो साइड हो गया कि मेरे को, एक तो मेरा साथ देने वाला सिलेवरी एमाइलेज था, इसने उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया, अब मेरा मदद कौन करेगा। तो ये मतलब साइड होकर गया पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास से बोला कि भाई देखो, मेरा एक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, तो मुझे डाइजेस्ट होना है। तो पेनक्रियास बोला हाँ मैं आपको मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बस एक ही एंजाइम है, उससे आपको जितना मदद हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो फूड गया किसके पास, पेनक्रियास के पास। तो आइए हम पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं। ये है स्टमक, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है पेनक्रियास। तो स्टमक से होकर जो फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और जस्ट बगल में ही रहता है क्या, पेनक्रियास। तो फूड यहाँ पे आया, उसको मिला पेनक्रियास। पेनक्रियास से बोला एक ऑर्गन है जो कि एंजाइम रिलीज करता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। फूड बोला कि देखो भाई, एक तो मैं सिलेवरी एमाइलेज माउथ से लेकर के आ रहा था, मैं गया स्टमक के पास मदद मांगने, उल्टा में उसने मेरे को ही हार्म कर दिया। मेरे को एक मतलब हेल्प करने वाला एक एंजाइम मिला जिसका नाम था सिलेवरी एमाइलेज, वो मेरे साथ मतलब बोला कि हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, लेकिन मैं गया स्टमक के पास, वहाँ पे एक जालिम इंसान HCl था जिसने मेरे उस सिलेवरी एमाइलेज को भी डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, वो रोते रोते गया पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास बोला मत रो, मैं तुम्हारा कुछ हेल्प करता हूँ। तो उसने एक एंजाइम दिया पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो पेनक्रिएटिक एमाइलेज कहाँ, ये अपना एंजाइम रिलीज कर दिया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम के पास। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ लिए होंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और जो पेनक्रियास होता है अपना एंजाइम कहाँ रिलीज करता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे इसके एक्सप्लेनेशन करने की कोई नीड नहीं है। तो पेनक्रियास ने अपना एंजाइम डाल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन वाले ड्यूडेनम के पास, जिसका नाम है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। उसने क्या किया, जो ये स्टार्च होता है, स्टार्च को फिर से इसने ब्रेक कर दिया किसमें, उसके बाद जो माल्टोज था उसको तो ब्रेक कर दिया मोनोसेक्राइड में। वहाँ जो कुछ बचा हुआ पार्ट था वहाँ कुछ एब्जॉर्ब हो गया, जो नॉन डाइजेस्ट हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, वो आगे बढ़ा किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो ये पेनक्रिएटिक एमाइलेज फिर से स्टार्च पे काम किया। स्टार्च करने का मतलब बोल रहा है कि मैं फूड पे काम करवा रहा हूँ जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो ये स्टार्च गया पेनक्रिएटिक एमाइलेज से मिक्स हुआ, इस यहाँ पर मिक्स हुआ, फिर ये कन्वर्ट हो गया माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन। अब आप बोलिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ आपके माइंड में क्या क्या मतलब क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। आप बोलेंगे कि माउथ में जो स्टार्च था वो ऑलरेडी माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था, तो फिर आप यहाँ पे स्टार्च क्यों ला रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि
एक साथ हमारे बॉडी में बहुत सारा स्टार्च आता है, जिसमें से कुछ ब्रेक होता है, कुछ ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। सिमिलरली जो माल्टोज था वो यहाँ से पेनक्रियाटिक एमाइलेज जैसे उसको मिलेगा तो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट होता हुआ जो नहीं डाइजेस्ट हुआ है या सिलेब्री एमाइलेज उसको कुछ नहीं कर पाता है, तो वो आया पेनक्रियाटिक एमाइलेज से मिक्स हुआ, उसको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में। अब यहाँ पे ये माल्टोज फिर से हमें डाइसेक्राइड मिल गया। डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें माल्टोज मिल गया डाइसेक्राइड के पास। फिर फूड बोला कि मेरे कुछ आदमी तो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, कुछ आदमी है जो अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। तो फिर से पेनक्रियाटिक एमाइलेज बोला देखो भाई, मेरे से जितना मदद हो सकता था मैंने आपको मदद दिया, तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। उसके पास बहुत सारा एंजाइम है, वो आपको अवश्य पूरा आपके लक्ष्य तक छोड़ कर आएगा। तो फूड मतलब सैड नहीं हुआ, थोड़ा सा उसके मन में खुशी जगा कि हाँ कोई तो है जो मेरे लक्ष्य तक छोड़ कर आएगा। तो फूड आया किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन से उसने मदद मांगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है? एंजाइम का भंडार है। तो चलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलो यहाँ पे माल्टोज कन्वर्ट, और हम माल्टोज को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पास एंजाइम्स कितने हैं तो आप लिखिए। एंजाइम मैं वही लिख रहा हूं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इसके पास वैसे भी और सारे एंजाइम है, लेकिन मैं वही लिखूंगा जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, ये इसके पास माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जो हेल्प करेंगे कार्बोहाइड्रेट को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में। कार्बोहाइड्रेट को मतलब स्टार्च में। तो सिलेब्री एमाइलेज क्या किया था? स्टार्च को तोड़ दिया था किसमें? माल्टोज में। और भी अदर फॉर्म हो गए, माल्टोज बोल सकते हैं या आप सुक्रोज बोल सकते हैं या लैक्टोज बोल सकते हैं, लेकिन मैं माल्टोज को लेकर समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक एक को हम लेकर समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा होगा और प्रोसेस सेम देखा जाएगा। तो क्या किया यहाँ पे हमारे पास था क्या? माल्टोज। जो माल्टोज था, जी का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो माल्टोज से हमको कन्वर्ट होना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के बाद, और यही इसका लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का लक्ष्य था कि हमें सिंपल मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो वो स्वयं ही एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो जो माल्टोज है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कैसे ब्रेक डाउन हुआ, अब हम इसको देखते हैं। फूड आया किसके पास? फूड के पास क्या था? स्टार्च या माल्टोज भी बोल सकते हैं। माल्टोज आया स्मॉल आया इसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, बोला कि मेरे को पेनक्रियास भाई भेजे हैं कि आप मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में आप मुझे जरूर हेल्प कीजिएगा, हम आपसे यही उम्मीद लेकर आए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही हेल्पिंग नेचर का, उसने बोला अवश्य मैं आपको पहुंचा दूंगा। बोला कि मेरे पास देखो 3 एंजाइम है, आपके पास जैसा भी आप मेरे पास आए हैं मैं आपको अवश्य पहुंचा दूंगा आपके लक्ष्य के पास। तो उसने क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट को 3 एंजाइम दिया, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड हम पूरी लिख देते हैं यहाँ पे कौन कौन जो जो डाइसेक्राइड्स होते हैं। माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है एंड लैक्टोज होता है। जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है, और ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ये सारे के सारे क्या है? डाइसेक्राइड है, ठीक है। डाइसेक्राइड के फॉर्म में आया था कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो इसने मदद किया इस 3 एंजाइम के थ्रू। तो इसने माल्टेज को एंजाइम को दिया। माल्टेज एंजाइम क्या किया? माल्टोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। उसके बाद सुक्रेज एंजाइम किया, सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। उसके बाद दिया ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को। और यहाँ पे फूड अपने आप को बहुत ही मतलब
क्या प्राउडफुल मतलब महसूस किया कि अब तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। ये जो लक्ष्य था, इंटेस्टाइन को भी खुशी मिली क्योंकि इंटेस्टाइन का एक ही मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थिंग नेचर का, उसने 3 एंजाइम दिया, सबने एक एक एंजाइम दिया, इसने बहुत सारा एंजाइम दिया, मेनली 3 एंजाइम दिया, जिसने उस जो कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक किए थे माउथ की तरफ उसको उसके लक्ष्य तक पहुँचा दिया। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल गया कहाँ, कार्बोहाइड्रेट का कैसे डाइजेशन होता है। क्लियर है? अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट हुआ होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको फ्लो चार्ट में एक ही पेज पे बता सकता था, लेकिन मेरे पास बोर्ड थोड़ा बहुत छोटा है, तो प्लीज़ मतलब मजाक मत उड़ाइएगा, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, आप कंसेप्ट पे जाइएगा। और उसके बाद अगर चाहे, मैंने जितनी बातें बोला इसको आप अगर अपने लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो आपको 3, 4, 5 पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ओनली 5 मार्क्स में। क्लियर है? तो ये फूड का हमें क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। क्लियर है? चलो अब हम इसको मिटा देते हैं। जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन मैं लिख लूं, जो एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो मेनली कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन भी हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं जेजुनम। जो एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, अगर इसके आगे आपको नहीं लिखने का मन है तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। एग्जामिनर समझ सकता है कि इस बच्चे को नॉलेज है, जितना मैंने अभी इसके पहले बताया वो सारे आपको आना चाहिए, और यहाँ पे आप लास्ट में ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ सकता है इस बच्चे को बहुत नॉलेज है, क्योंकि उसको आप अगर स्टेप टू स्टेप बता दिए हैं कि माउथ में क्या होता है, एसोफेगस में फायरिंग्स में कुछ नहीं होता, आगे बढ़ता है, स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एसीएल अपना गुंडागर्दी कैसे दिखाता है, पेनक्रियाज के पास फूड मदद मांगने कैसे जाता है, नेक्स्ट उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अपने कौन कौन से एंजाइम आप लोग जरूर लिखिएगा एग्जाम में, एंजाइम ने क्या किया। तो यहाँ पे अगर आपको मतलब टाइम नहीं है तो यहाँ पे आकर आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि जो एब्जॉर्प्शन होता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट जो जेजुनम होता है वहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। वहाँ पे जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस ये जो गैलेक्टोज आपको देखने को मिलता है, ये मेनली मतलब एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है, ये सब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी में पढ़ लिए होंगे। क्लियर है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव प्रोसेस के द्वारा क्या होता है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड फॉर्म है। क्लियर है? और ये किस चैनल या फॉर्म के थ्रू होता है, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है? इसमें होता है SGLT1 यानी कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर एक चैनल होता है, उसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होता है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आप लोग याद करेंगे। उसके बाद एक और चैनल का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूट5। इसके थ्रू भी जितने ये लैक्टोज एक्रोज होते हैं ये सब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, पोर्टल वेन के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम से पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के पास जाता है। अगर लीवर को मतलब कि हमारे बॉडी में अगर इनफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है या सुक्रोज होता है, वो क्या करता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। तो यहाँ हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट बस यही है कि जेजुनम वाले पार्ट में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और बात, अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच।